प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 मई 27 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हमारे सबसे प्यार करने वाले, हमसे सबसे जो करुणा में दयालु प्रभु है वो हमारी और है, इसलिए हम धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो। हमारे प्रभु ने हमें पिछले दिन भर प्रभु ने श्रेष्ठ तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद करें। हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छी नींद देकर हमें आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी करुणा से, अपनी कृपा से हमें जयवंत आज के दिन हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमें आज श्रेष्ठ तरीके से, अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाने वाले हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। भजन संहिता 86 के 5 और 6 हम पढ़ेंगे, इसको हम ध्यान से सुने। उसमें ऐसे लिखा है, हे स्वामी तू भला और क्षमाशील है, तेरी दुहाई देने वालों के लिए तू करुणा सागर है। आमेन। हालेलुया। कौन है हमारा परमेश्वर? हमारा जो स्वामी भला है, क्षमाशील है। हालेलुया। हमारा प्रभु जो है हमें क्षमा करते हैं, हमारे सभी गलतियों को, हमारे सभी पापों को। और आगे लिखा है, तेरी दुहाई देने वालों के लिए तू करुणा सागर है। करुणा में परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग, जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और आगे लिखा, हे प्रभु मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे, मेरी विनती की पुकार को सुन। हालेलुया। और हम 12 और 13 में पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे स्वामी मेरे परमेश्वर, मैं संपूर्ण हृदय से तेरा गुणगान करूंगा। हमें कैसे स्तुति करना है? पूर्ण हृदय से गुणगान करना है। हालेलुया। ना कि हम कुछ और सोचते हुए, कुछ और करते हुए, लेकिन पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से हम धन्यवाद करें, गुणगान करें। हालेलुया। मैं तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। तू मुझ पर अत्यधिक करुणा करता है। तूने मृतक लोक के गर्त से मेरे प्राण को मुक्त किया है। आमेन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमारे प्राण को बचाया है, मुक्त किया है मृतक लोक से, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। हमारे कल की मीटिंग को आपने अनुग्रहित करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आरोग्य से, सेहत के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे जीवन को खुशी से भरा है, उसके लिए धन्यवाद। आपके समाधान के लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपकी श्रेष्ठ दृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते, वो जहां पर भी हो, जहां से भी, जिस भी समय में वो सुनते हो, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हालेलुया। आमेन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। इनके जो परिवार है यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनके हर एक विषय यीशु मसीह के नाम से सब कुछ अनुकूल हो। हालेलुया। इनका बिजनेस, इनका काम, इनका शरीर, सब कुछ यीशु मसीह में अनुग्रहित रहे। सब जाति जाति के लोग, उनके बंधक, उनके साथ काम करने वाले, उनके आस पड़ोसी, उनके प्रियजन, सब लोग कह सके कि यीशु मसीह के नाम से ये अनुग्रहित व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रत्येक रूप से जो भी विषय में, जिस भी विषय में भार से, बोझ से दबे हुए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनका दर्द प्रभु, उनका जो परेशानी है, उनका जो डर है, यीशु मसीह के नाम से असाधारण तरीके से दूर हो जाए। अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रवर्तित हो, उनके काम में प्रभु अद्भुत कार्य हो, उनके आर्थिक विषय में अद्भुत कार्य हो, उनके शरीर में प्रभु आपका अद्भुत चंगाई हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन को अनुग्रहित करते हैं प्रभु। उनके भविष्य के लेके आपके हाथों समर्पित करते हैं। इनका जो वीसा हुआ या पासपोर्ट हुआ, इनका जो रेसिडेंस परमिट है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से अद्भुत तरीके से कार्य हो, हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, इसके लिए धन्यवाद। जो अधिकारिक लोग हैं उनके दिल को आप कार्य करें, उनके दिल में हम प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ इनके लिए अनुकूल हो। जो भी इनके लिए कार्य कर रहे हैं, सबके जीवन में उनके मनों को प्रभु आपके आत्मा से भर दे कि उनके कार्य हो। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब आप उठते हैं सभी दुष्ट दूर हो जाते, सभी दुष्ट खत्म हो जाते। वैसे यीशु मसीह के नाम से इनके सामने खड़े होने वाले हर
हर एक चीज जो भी उनके भविष्य को रोकने वाली सभी शत्रु की पद्धति आज के दिन भस्म हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को अनुग्रहित करते हैं। एक कार्य आया तो वो 7 तरीके से वो दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित हो। हालेलुया। सभी दुष्ट की पद्धति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया। आपने पूर्ण चंगाई, पूर्ण अद्भुत तरीके से आपने चंगाई और आपने अपने कार्य प्रवृत्ति किए, उसके लिए धन्यवाद। मुक्ति दी है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप ही हमें चंगाई देने वाले यहोवा राफा है। हालेलुया। पूर्ण आश्वासन, पूर्ण चंगाई आपने हमारे शरीर में दी है, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए आपके लहू से हम अपने आप को धोते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो निरंतर तौर से जिनको भी उनके आंखों में दर्द है, जो उनके आंखों के ऊपर जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई हो। हालेलुया। 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 जो भी प्रेगनेंसी, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो भी परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से उनका शरीर अनुग्रहित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। वैसे ही जो भी बाहर से जो भी प्रयास है, जो भी दुख दर्द से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा और चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं प्रभु। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की दया और करुणा बहुत आयत से हो मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में कर रहे हैं, इसलिए हम जरूर दूसरों को भी बताएं परमेश्वर के आशीष। आमीन। हालेलुया। और याद रखें हमारा आज मीटिंग नहीं रहेगा, लेकिन कल सुबह 9:30 बजे इंडियन समय हमारा सभा रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। और आराधना के समय में हम आज ही उसके लिए तैयारी के साथ प्रार्थना करते हुए और कल जल्दी उठकर आराधना करते हुए हम प्रार्थना में और आराधना में हम भागी हो, सभा में हम भागी हो। हालेलुया। और दूसरों को भी इस मीटिंग में हम बुलाए। आइए हम देखेंगे पहले थिस्सलुनीकी की किताब 5:17। आज हमें मनन करने के लिए वचन मिला है। उसमें से लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमेशा निरंतर हमें प्रार्थना करना है करके आज के दिन प्रभु हमें सिखा रहे कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा ये अगुवाई देते हैं कि हर समय कोई भी जगह पे हो तो भी, कोई भी विषय हो तो भी हम तभी की तभी प्रार्थना कर ले, क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं उनको प्रभु उत्तर देते हैं। प्रभु से जो भी दुहाई करते हैं उनका प्रभु सुनता है। हालेलुया। और जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है वो हमेशा निर्भय जीते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको जो उत्तर मिलता है वो मनुष्य से नहीं, लेकिन जीवन देने वाला, सर्वशक्तिमान, दयालु, प्यार करने वाला पिता यहोवा परमेश्वर से हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर जिसने ये सृष्टि को बनाया, जो सूर्य चंद्र को सबको सृष्टि की है, निर्माण किया है, जो आज भी उनके वचन में खड़ा है, वही परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है। इस बात का बोध होना चाहिए। इसलिए जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे परमेश्वर के साथ उतना ही बंधन हमारा बढ़ता जाता है। और प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मुझे दे दो दे दो दे दो, सुबह शाम हम ये कार्य कर दो, ये बोलना नहीं होता है। ये एक ऐसा एक बंधन नहीं है, लेकिन प्रार्थना मतलब एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ एक रिश्ता है। हालेलुया। इसलिए पर प्रार्थना के समय हम प्रभु के साथ हम बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर के साथ हम उनकी उपस्थिति को हम अनुभव करके हम उनसे आशीष पाते हैं। उनमें जो भी है वो सब हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए जो भी व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा बैठते हैं, प्रभु के उस असाधारण बंधन में बनते जाते हैं। हालेलुया। जिसे कल हमने सीखा था शाम के मीटिंग में कि जो प्रार्थना करते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन या उनका जो
उठना बैठना किसके साथ है? सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु से जिनका बंधन है, प्रभु के साथ जिनका रिश्ता गहरा है, उतना ही प्रभावशाली व्यक्ति वो बनते जाते हैं। उनके हर एक कार्य में प्रभु का प्रभाव रहता है। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात में उनको डरने की जरूरत नहीं, बाहर से बैठने की जरूरत नहीं, निराशा में रहने की जरूरत नहीं, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु उनके लिए अद्भुत कार्य सही समय में करेंगे। जैसे कि दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि दानियल के खिलाफ वहां पे राजा से उनको एक पत्र मिला जो वहां पर उनको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है। हालेलुया। जैसे कि 6वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि सब लोगों में से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति दानियल था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति था। हालेलुया। क्योंकि उनमें, दानियल में एक उत्कृष्ट आत्मा थी, इसलिए हर एक अध्यक्षों और शत्रुपतों में प्रतिष्ठित हो गया। हालेलुया। और वहां पे हम देखते हैं कि सम्राट द्वारा ने एक योजना बनाई कि वह समस्त राज्य के ऊपर दानियल को प्रशासक नियुक्त करे। अध्यक्ष और शत्रु दानियल के प्रति ईर्ष्यालु बन गए। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब परमेश्वर की जो आशीष जो दानियल के ऊपर था कि उत्कृष्ट आत्मा थी, तो उनको वहां पे बहुत ज्यादा राजा से फेवर मिला। वहां पर प्रभु का जो कृपा है, करुणा है, वो वहां पे राजा की ओर से भी मिला। और जब प्रभु का जब वहां पे कृपा मिला, फेवर मिला, तो सबको वहां पे ईर्ष्या हुई। जैसे कि हम यूसुफ की कहानी में भी देखते हैं कि जब परमेश्वर का जब फेवर उनके ऊपर दिखा तो वहां पर ईर्ष्या हुई। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु का जब कृपा, बड़ी कृपा रहती है, तो सबको ईर्ष्या होती है। हालेलुया। क्योंकि उस जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो कोई भी कर नहीं सकता। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनके लिए ऐसा एक समस्त ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनके खिलाफ जाके उनको कोशिश करते हैं कि वो सिम के कुंड में डालने को। जैसे कि हम 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि दानियल ने क्या किया। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि निषेधाज्ञा के पत्र पर सम्राट द्वारा का हस्ताक्षर हो गया, तब वह अपने घर गए। उनके घर की ऊपरी मंजिल के कमरे की खिड़कियां यरूशलेम नगर की दिशा में खुलती थी। वह दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करते और उसको धन्यवाद दिया करते थे। आज भी उन्होंने वैसा ही किया। तो हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय लोग, जब परेशानी वहां पर उसके सामने आई तब वो दौड़ कर जाके प्रार्थना करता हुआ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे वो हमेशा से 3 बार प्रार्थना करता था वैसे ही वो जाके प्रार्थना करता है। तो मेरे प्रिय लोग, हम देखते हैं कि वो वैसा एक रिश्ता प्रभु के साथ उसका बना हुआ था। इसलिए कोई भी आपत्ति आए तो भी वो डरा नहीं, लेकिन वो हमेशा की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर जैसे जाता था वैसे ही गया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, वहां पर दानियल को वहां पर सिम के कुंड में डाल दिया जाता है। उसके बाद वहां पर क्या कहता है, हालेलुया, वहां पर कहा जाता है कि तुम जो परमेश्वर की सेवा करते हो वो परमेश्वर के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, ना कि जब हमें किसी भी तरीके की परेशानी या अपने बच्चों को परेशानी या हमारे पति या पत्नी को किसी परेशानी होने में जो सभा में जाते हैं वैसे नहीं, लेकिन जो निरंतर पुकारने वाले परमेश्वर, जो जिसकी निरंतर तुम सेवा करते हो, वही परमेश्वर तुम्हें रक्षा देगा करके यहाँ पर कहते हैं। हालेलुया। जो कभी कभी जरूरत के समय बुलाने वाले नहीं या कभी कभी जरूरत के समय में सेवा करने वाले नहीं, लेकिन निरंतर सेवा करने वाला। हालेलुया। क्योंकि वहां पे राजा भी जानता था कि दानियल को एक परमेश्वर के साथ एक ऐसा एक गहरा रिश्ता है। हालेलुया। कि सब कह सकते थे कि इसका जो रिश्ता है प्रभु में बहुत ही गहरा है। हालेलुया। इसलिए हम क्या देखते हैं कि राजा ने वहां पर क्या किया कि वो वहां पर गुहा के पास गया। वो उस सिम के कुंड में जाके पूछता है। सुबह सुबह वो सो नहीं पाता, लेकिन वो सुबह जाके पूछता है। हालेलुया। वही दानियल से पूछता है, जैसे कि हमने देखा है कि वहां पर वो आके पूछता है कि तुम्हारा रक्षा करने वाला प्रभु उसके साथ है, वो जानता है, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह जाके दौड़ कर जाके पूछता है कि दानियल तुम हो क्या। हालेलुया। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि तुम जो निरंतर
सेवा करने वाले, जिस परमेश्वर की तुम निरंतर सेवा करते हो वह तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। वहां पर राजा का जो यही गवाही है दानियल के लिए। हालेलुया, आमीन। और हम 21वें वचन में क्या देखते हैं? दानियल ने सम्राट से कहा, महाराज आप लाखों वर्ष जिए। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? दानियल जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं और लिखा गया है कि मेरे परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा जिसने सिंहों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष था, इसलिए सिंहों ने मेरा अनिष्ट नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम 3 चीजें देख सकते हैं। पहली चीज, यहाँ पे दानियल ने ये नहीं कहा कि देखा तुमने मुझे बंद करके दिया था, बंद किया था सम के कुंड में, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, देखा राजा, ऐसे कुछ नहीं कहा। लेकिन कहता है महाराज आप लाखों वर्ष जिए। वहां पे वो आशीष देता है राजा को। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने जो आशीष की वो ये थी कि परमेश्वर की सृष्टि को भी प्रभु ने वहां पे प्रभावित किया। हालेलुया, आमेन। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं दानियल को जब पुकारते भी है तो वहां पर राजा को एक डर है कि सिम जो है वो बाहर कूद के ना आ जाए, या सिम वहां पर दानियल को खत्म कर दिया होगा करके सोचा होगा। लेकिन वहां पर सिम जो परमेश्वर ने उसको बनाया है, जो भी सृष्टि है, हर एक धरती पे प्रभु का जो प्रभाव है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उस प्रभाव के कारण जो सिम है वो उसको कुछ भी हानि तक नहीं किया। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें प्रभु की। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु उतना ही महान श्रेष्ठ प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यहाँ पर कहीं पे भी दानियल वहां पर किसी को भी नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ प्रभु की आराधना और स्तुति करता है, सिर्फ प्रभु की आशीष को बोलता है और दूसरों को भी आशीष देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, आमेन। इसलिए हम क्या देखते हैं? महाराज इसी प्रकार में आपके सम्मुख भी निरपराध हूँ, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। इतने विनम्रता के साथ वो अपने कार्य को बोलता है मेरे प्रिय लोग। इसलिए वो सीखना, वो जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोग। जब परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनेगा तो परमेश्वर की जो खूबी है वो हमारे जीवन से भी दिखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें डरने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, और लेकिन बस इस बात का बोध होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर का जो प्रभाव इस दुनिया में हर एक चीज में बहुत है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रभु में विश्वास करें और प्रभु की जो आशीष जो हमारे जीवन में है वो हम दूसरों को भी दे। हालेलुया। और तभी जैसे राजा ने यहाँ पे गवाही दी कि तुम जिसकी सेवा करते हो वो प्रभु तुम्हें रक्षा करे, वैसे ही दुनिया भर के लोग, सब लोग जो भी हमें देखते हैं, जो भी हमारे जीवन की ओर देखते हैं, वो परमेश्वर को दिखलाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो हमारे जीवन से। हालेलुया। इसलिए हम क्या सीखते हैं मेरे प्रिय लोग? निरंतर प्रार्थना करें, जब जरूरत आए तब नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ वो संबंध, रिश्ता जो है उसको हम गहरा करें, ताकि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की जो प्रभाव जो हमारे जीवन में है वो बहुत आयत से हो। वो भले राजा हो या सम्राट हो, सब के सामने वो दया, प्रभु की जो कृपा है वो बहुत आयत से हो कि लोगों को ईर्ष्या हो। हालेलुया। लेकिन जो भी उसके सामने दुष्ट की पद्धति आएगी वो पूर्ण तरीके से भस्म हो जाएगी। हालेलुया। भले सिम के कुंड में भी डाल दिया तो भी सिम को वो बंद कर देगा। आप आराम से आप उस कुंड में रह सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।